अबे देखना, मैंने तुम्हारे फोन में 1.5 लाख रुपए डाले हैं, आए क्या? हाँ पैसे तो आ गए, लेकिन आपने इतने सारे पैसे मेरे अकाउंट में क्यों डलवाए हैं? तुम्हें आईफोन चाहिए था ना, तो बस ये समझ लो कि मैं तुम्हें आईफोन लेने का एक मौका दे रहा हूँ। क्या ये सब तुमने मेरे लिए किया? तुमने आईफोन के लिए मुझे पैसे भेज दिए। थैंक यू सो मच धर्मेंद्र, क्या आपने मेरी बात समझी। काव्या, तुम्हारी खुशी मेरे लिए बहुत मैटर करती है, पर मुझे बहुत अच्छे से पता है कि इस टाइम तुम्हें आईफोन की कितनी ज़रूरत है, जभी तो तुमने मुझसे मांगा। धर्मेंद्र तुम समझते क्यों नहीं हो यार? अरे मेरी सारी फ्रेंड्स के पास ना आईफोन है और सिर्फ मेरे पास ये घटिया सा एंड्रॉइड है। अरे मुझे भी आईफोन चाहिए यार। अरे काव्या, फ़ोन से फ़र्क क्या पड़ता है? जो है तुम्हारे पास वो चल तो रहा है ना, और क्या ज़रूरत है इस पर फालतू पैसे खर्च करने की? फर्क पड़ता है धर्मेंद्र। अरे सारे दोस्तों के पास नई चीजें और मेरे पास ही पुरानी चीज है। अरे मैं कुछ इस घर में नई चीज डिमांड नहीं कर सकती। काव्या, अरे मैंने तुमसे कब कहा कि तुम मुझसे कुछ नहीं मांग सकती? हाँ, लेकिन हर एक चीज का ना वक्त होता है। और हाँ, ये आईफोन का दिखावा बंद करो, ये सिर्फ और सिर्फ पैसे बर्बाद करने की चीज है और कुछ नहीं। दिखावा नहीं धर्मेंद्र, मैं बस इतना चाहती हूँ कि जो बाकी लोगों के पास चीज है वो चीज मेरे पास भी हो। अरे कुछ डिमांड करना कोई गलत बात है क्या? मुझे तो लगा था कि आप मेरी बात नहीं समझोगे, लेकिन आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, मेरे लिए बहुत है। थैंक यू। चलो अब ये सब छोड़ो, घर चलते हैं, लेट हो रहे हैं, और वैसे ही मेरे को पैकिंग करनी है। आज रुको, पैकिंग? आप कहाँ जा रहे हो? काव्या, मेरे को ऑफिस के काम से ना बेंगलोर जाना है, 3 दिन का टूर है, बहुत ज़रूरी काम है, इसलिए जाना पड़ रहा है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हें बेंगलोर आज जाना है? अरे मैंने सोचा था कि जब कंफर्म हो जाएगा तभी बता दूंगा, और अब कंफर्म हो गया तो बता रहा हूँ। मगर तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो बेंगलोर? और वैसे भी अगर तुम चले जाओगे तो मैं एकदम अकेली पड़ जाऊंगी। मैं क्या करूंगी घर पे? अरे काव्या, कुछ दिनों की तो बात है, कुछ दिन के लिए जा रहा हूँ, फिर वापस आ जाऊंगा। और वैसे भी ना, ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसको तो मैं मना नहीं कर सकता था। बाकी तुम बोर थोड़ी होगी, अपने नए आईफोन के साथ बिजी रहना। ठीक है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, तुम्हारे जैसे ही सारा काम खत्म होना तो बस जल्दी से घर आ जाना। पक्का, मैं तुम्हें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाऊंगा। अरे सुनिए तो सही, अभी तो आप आए हो बेंगलोर से, अब कोलकाता जा रहे हो, एटलीस्ट कुछ टाइम तो घर पे बिता लो। काव्या, मेरी जॉब है यार, अब मना थोड़ी कर सकता हूँ ऑफिस वालों को। अरे लेकिन फिर भी आप कल रात को आए हो और आज सुबह फिर निकल रहे हो, एटलीस्ट एक हफ्ता तो घर में बिताओ ढंग से, वो भी। अरे मेरे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड तो करो। काव्या, अब कंपनी वाले मेरे को जहाँ भेजेंगे मेरे को तो जाना ही पड़ेगा ना, और तुम देखो इससे हमारा कितना फ़ायदा हो रहा है, कंपनी वाले हमें एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं, है ना? अब मैं ना लेट हो रहा हूँ, मेरी फ़्लाइट है, आगे बात करते हैं, ठीक है? मैं तो परेशान हो गई हूँ बोल बोल के। अरे कभी बेंगलोर, कभी कोलकाता, कभी चेन्नई, कभी बॉम्बे। अरे पिछले 2 महीने से ना आप कंटिन्यूसली घूम ही जा रहे हो हर जगह। अरे मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं आपको कितनी बारी बोल चुकी हूँ कि मेरे साथ भी ना थोड़ा टाइम बिता लिया करो, लेकिन नहीं, जब भी आप ट्रिप कर कर आते हो उसके अगले दिन ही फिर निकल जाते हो। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? मैं काम से बाहर जाता हूँ, कोई घूमने नहीं जाता हूँ जो तुम मेरे से ऐसे कह रही हो। और एक बात बताओ, अगर मैं पूरे दिन घर पे रहूँगा तो काम कौन करेगा, पैसा कौन लेके आएगा? और ये जो तुम्हारे इतने महंगे महंगे शौक हैं, ये भी तो पूरे करने पड़ते हैं ना। अब पैसा आ रहा है तो उससे भी दिक्कत है तुम्हें। अरे मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि आप कुछ टाइम ना घर पे रहो। हम ना आपका बहुत ज्यादा हो रहा है और मेरे से ना टॉलरेट नहीं हो रहा। अरे मैं पूरा टाइम अकेली पड़ जाती हूँ इस घर में। अरे क्या करूँ, पैसों का आप होती ही नहीं हो। देखो यार, ऐसा है, जाते जाते ना मेरे को कलेश नहीं चाहिए। ये वाली पैंट पैक करनी है करो, वरना मैं जा रहा हूँ बैग लेके। ठीक है, जाओ आप, आपको तो मेरे से कोई लेना देना ही नहीं है, प्यार ही नहीं करते तुम मेरे से। जा रहा हूँ मैं, ध्यान रखना अपना। हाँ जी भाभी, आपने मुझे बुलाया? हाँ वो क्या है ना, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। ज़रूरी बात? क्या हुआ, बताइए। अच्छा एक बात बताओ, आप और धर्मेंद्र तो एक ही कंपनी में काम करते हो, तो जैसे आपके बॉस धर्मेंद्र को इतने ट्रिप्स पे भेजते हैं तो आप भी जाते रहते हो क्या काम से? नहीं भाभी, बॉस मेरे को तो ऐसे किसी भी ट्रिप पे नहीं भेजते। बाकी मैं धर्मेंद्र का नोटिस कर रहा हूँ कि धर्मेंद्र ऑफिस की तरफ से टूर पे जा रहा है। हाँ पता नहीं लगता धर्मेंद्र का, एक ट्रिप कर कर आते हैं फिर दूसरी पे चले जाते हैं। अभी पहले बेंगलोर गए, फिर उसी दिन बॉम्बे निकल गए, फिर जैसे बॉम्बे से तो चेन्नई चले गए। पिछले 2 महीने से ना यही सब चल रहा है। सुशाल,
आप एक काम कीजिए ना, आप प्लीज़ अपने बॉस को समझाइए ना। उनकी वजह से देखिए ना मेरी मैरिड लाइफ बिल्कुल ख़राब होती जा रही है। अब उनका काम है, मैं कुछ बोल भी नहीं पाती हूँ। आप प्लीज़ बात करिए ना एक बार अपने बॉस से। देखिए भाभी, अब मैं इस बारे में बॉस से क्या ही बात कर सकता हूँ। वो उसे किसी ना किसी काम से भेज रहे हैं। आप एक काम क्यों नहीं करते, आप जाके बॉस से बात कीजिए, क्योंकि ये आपका पर्सनल मैटर है और हमारे बॉस बहुत दयालु भी हैं, आपकी बात को समझेंगे। चलो ठीक है, मैं फिर तुम्हारे बॉस से बात करती हूँ। ठीक है भाभी। सर, हाँ सलमान, आपसे ना धर्मेंद्र जी की वाइफ मिलने आई हैं। उन्हें अंदर भेज दीजिए। ठीक है सर। नमस्ते सर। नमस्ते, बताइए। सर वो ना मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी, वो धर्मेंद्र से रिलेटेड। वो क्या है ना, अभी वो टूर पे गए हुए हैं चेन्नई, तो प्लीज़ आप उनको बताना मत कि मैं यहाँ आई थी आपसे बात करने। अरे आप खड़ी क्यों हैं, बैठिए ना, बैठ के बात करते हैं। जी सर। बताइए मैम। सर मुझे ना आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। पिछले 2 महीने से ना धर्मेंद्र घर में रुकते ही नहीं है, पूरा टाइम बाहर टूर पे ही रहते हैं, जिसकी वजह से ना हम दोनों के बीच में चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं। हमारी शादीशुदा ज़िंदगी में ना बहुत गहरा इफेक्ट पड़ रहा है। हम दोनों एक पल भी ना साथ बिता ही नहीं पाते। तो सर मेरी ना आपसे एक रिक्वेस्ट थी कि आप धर्मेंद्र को टूर पे जाना थोड़ा कम करवा सकते हैं, ताकि वो थोड़ा टाइम घर में स्पेंड कर पाए हमारे साथ। मुझे पता था आप आएंगे, मैं आप ही का इंतज़ार कर रहा था। इस दिन का इंतज़ार? लेकिन क्यों, मैं समझी नहीं सर। दरअसल बात ऐसी है, देखो मुझे प्रॉपर्टी अच्छी लगी है, लेकिन जिस हिसाब से तुमने रेट बताया ना, शायद उस एरिया के हिसाब से ज़्यादा है। एक मिनट, ये तो मेरे ऑफिस में जॉब करता है धर्मेंद्र, मैं तुमसे अभी बात करता हूँ। अरे धर्मेंद्र, तू यहाँ क्या कर रहा है? सर आप यहाँ पर? अरे हाँ, मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी के सिलसिले में आया था, लेकिन तू यहाँ क्या कर रहा है और बहुत परेशान लग रहा है। सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं सर, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। दरअसल मेरी वाइफ है ना, उनकी फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा अमीर है और उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल है। तो बस पता नहीं मेरी वाइफ ने भी ये जिद बना ली है कि उसको भी अमीर लोगों की तरह रहना है, सारे खर्चे पूरे करने हैं अपने। क्या? लेकिन इंसान को उसी में गुजारा करना चाहिए जो भगवान ने उसको दिया है, दूसरों को देख के दिखावा नहीं करना चाहिए। तुम अपनी बीवी को समझाते नहीं हो क्या? सर मैंने लाख बार समझाने की कोशिश करी, लेकिन उसने एक नहीं मानी। आपको पता है सर, उसकी वजह से ना मैंने क्रेडिट कार्ड से भी लोन ले लिया है और अब मेरी इतनी हैसियत भी नहीं है कि मैं वो पैसे वापस भी कर सकूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ। नहीं धर्मेंद्र, अपने आप को ख़त्म कर लेना कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये तो समस्या को और ज़्यादा बढ़ा देगा। तुम्हारे को कोई और सोल्यूशन ढूंढना होगा। सर ख़त्म ना करूं अपने आप को तो क्या करूं सर? कभी उसको आईफोन चाहिए, कभी उसको लग्जरी होटल में रहना है ताकि वो फ़ोटो क्लिक कर सके और अपने फ्रेंड्स को दिखा सके, शो ऑफ कर सके। सर मुझ में अब इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उसके शौक़ पूरे कर सकूं। देखो, तुम्हारी समस्या का समाधान है मेरे पास। दरअसल तुम ऐसा कर सकते हो, जानते हो काव्या, उस दिन धर्मेंद्र ना पूरी तरह टूट गया था। वो क्रेडिट कार्ड के कर्ज के तले दब चुका था और उसे इतना परेशान देख के मैंने उसे लगातार कंपनी के टूर पर भेजा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सके और तुम्हारी ज़रूरतें पूरी कर सके। आज वो ज़्यादा पैसा तो कमा रहा है, तुम्हारी हर डिमांड भी पूरी कर पा रहा है, लेकिन अफसोस वो तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा। क्या सर, मुझे नहीं पता था कि मेरी डिमांड्स की वजह से धर्मेंद्र इतना ज़्यादा परेशान रहते हैं। मुझे तो लगता था कि पैसे ही हर चीज़ का सलूशन है, बट मैंने कभी नहीं सोचा था कि धर्मेंद्र इतना ज़्यादा परेशान है। देखो काव्या, रिश्तों में ना सिर्फ पैसा मायने नहीं रखता। पैसे से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है ना, वो होता है हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे को टाइम देना। और कभी भी ना आप दूसरों को देख के हसरतें पूरी नहीं कर सकते हो।
अगर आप दूसरों को देख के अपनी हसरतें पूरी करने लग जाओगे ना, तो वो हसरतें कभी पूरी हो ही नहीं सकती। इसलिए बड़े बूढ़ों ने कहा है कि जो तुम्हारे पास है ना, उसे ही सराहो, उसी में खुश रहो। सर, आप एकदम ठीक कह रहे हैं। मैं हमेशा ना खुद को दूसरों से कंपेयर करती थी। मुझे लगता था जो दूसरों के पास है ना, वो मेरे पास भी होना चाहिए। और मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी डिमांड्स इतनी ज़्यादा बढ़ती गई और धर्मेंद्र मेरी वजह से इतना परेशान रहने लग गए। मैं हमेशा दूसरों से देख के जलती थी कि जो चीज़ उनके पास है ना, वो मेरे पास भी होनी चाहिए। लेकिन सर, अब मुझे समझ आ गया कि मैं अपने दुख का कारण ना खुद थी। सर प्लीज़, अब आप ना धर्मेंद्र के टूर कम कर दीजिए। अब मैं चाहती हूँ कि हम दोनों ना एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें। मैं बहुत सारा पैसा नहीं चाहती, मैं बस धर्मेंद्र का साथ चाहती हूँ। हाँ, जब वो टूर के लिए बाहर रहते हैं ना, तब मुझे उनकी असली वैल्यू पता चलती है कि उनकी प्रेजेंस मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पैसों से भी बहुत ज़्यादा। देखो काव्या, मैं तुम्हें बस इतना ही कहूँगा कि रिश्तों में ना एक दूसरे को टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक तरफ से चाहोगे ना कि सारी डिमांड तुम रखती जाओ और सामने वाला उसे पूरा करे, तो फिर तुम्हारा रिश्ता ज़्यादा अच्छा चल नहीं पाएगा। यहाँ पर ना दोनों तरफ बराबर केमिस्ट्री होनी चाहिए। अगर हद से ज़्यादा एक बंदा दूसरे पे दबाव बनाता है ना, तो कहीं ना कहीं रिश्ते की डोर टूटने लग जाती है। और धर्मेंद्र तो अपने रिश्ते को बचाने के लिए इस हद तक चला गया कि वो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना चाहता है, ताकि तुम अपनी अमीर सहेलियों की तरह लग्जरी लाइफ को जियो, उनकी तरह अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सको। लेकिन अफसोस, फिर वो तुम्हें टाइम नहीं दे पाएगा। और मैं तुम्हें यही कहूँगा कि कभी अपने आप को कंपेयर मत करो किसी से। जो लोग कंपेयर करते हैं ना, तो उन्हें भगवान जितना मर्जी दे दे, वो हमेशा कमी रहता है उनके लिए। मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि तुम्हारे कहने पे अब मैं धर्मेंद्र के टूर कम कर दूंगा, ताकि वो तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सके। लेकिन फिर तुम उसे कंप्लेंट मत करना अगर वो तुम्हारी कोई हसरत पूरी ना कर सके। जी सर, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी, क्योंकि मुझे समझ आ गया है कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना धर्मेंद्र का साथ है, उनका मेरे साथ होना है। ये पैसे वगैरह नहीं, पैसे तो आते जाते रहेंगे, लेकिन उनका प्यार फिर नहीं आएगा। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें मेरी बात समझ में आई है और अब जो तुम्हारे बीच में मनमुटाव हुए हैं वो दूर हो जाए। हाय गाइस, इस वीडियो के अंदर हमने यही दिखाने की कोशिश की है कि बहुत सारी औरतें जो होती हैं वो दूसरों को देख के ना इतना ज़्यादा अपने आप को कंपेयर करते हैं कि उन्हें लगता है कि उन्हें भी उन्हीं की तरह लाइफस्टाइल जीना है, तो अपने हस्बैंड के ऊपर वो दबाव बनाने लग जाती है, जिस चक्कर में बहुत सारे हस्बैंड हद से ज़्यादा कर्ज ले लेते हैं और परेशान हो जाती हैं, और फिर उनके ना आपसी जो संबंध होते हैं ना वो टूटने लग जाते हैं। अगर आपके भी आसपास में कोई ऐसा व्यक्ति है जो क्या नाम है लगता है कि जिसे ये वीडियो दिखानी चाहिए, तो उसे ज़रूर दिखाना और वीडियो को शेयर करना, क्योंकि हमारा जो मकसद होता है वो यही होता है कि हमारी वीडियो के द्वारा समाज के अंदर एक पॉजिटिव मैसेज जाए। तो वो तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक आप हमें सपोर्ट नहीं करेंगे। बाकी आपके पास कोई भी सुझाव है तो वो ज़रूर देना। हम दिल्ली में बैठ के वीडियो बना रहे हैं, आप कौन से शहर में बैठ के इस वीडियो को देख रहे हैं ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।